नमस्कार। आज दिनांक 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। प्रातः वंदन। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन नेतृत्व में। हरिओम शालिनी जी। हरिओम गुप्ता जी। सभी साधक साधिकाओं को मेरा सादर वंदन। और आज की साधना को प्रारंभ करने के लिए बुलाती हूँ आदरणीय हर्ष कपूर जी को। हर्ष कपूर जी आए और हमें सूक्ष्म अभ्यास कराएं। हरिओम। हरिओम जी। सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। आज की योग साधना की शुरुआत सूक्ष्म अभ्यास से। उसके लिए दंडासन में बैठे हैं सभी। दंडासन में बैठ जाएं सभी आसन पर। दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। पंजा चालन की क्रिया श्वासों के साथ जोड़कर श्वास भरते हुए पंजों को अपनी ओर लाएं। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। छोड़ते हुए बाहर की ओर। खिंचाव, तनाव, ठहराव के साथ क्रिया को करें और महसूस करें अपने टखनों पर, अपनी एड़ियों पर, अपने पैरों की उंगलियों पर इसके प्रभाव को। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर लाएं तो भी रुके। श्वास छोड़ते हुए जब बाहर की ओर लेकर जाएं तो भी रुकें। श्वास भरते हुए अंदर की ओर आए तो हमारी पिंडलियों पर प्रभाव पड़ता है, और जब बाहर लेकर जाते हैं तो हमारे टखनों पर बहुत सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को खोल लें। थोड़ा सा फासला बनाएं पैरों के बीच में। श्वास भरें और दोनों पैरों को, दोनों पंजों को अंदर की ओर लाएं। कोशिश करें हमारे अंगूठे जितने आसन की तरफ आ सकें, लेकिन इस प्रयास में हमारे घुटने न उठें। अब देखिए हमारी जंघाओं तक कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर ले जाएं। बाहर की ओर आए तो हमारे दोनों पैरों की छोटी उंगली आसन पर लग जाए, लेकिन घुटने आसन पर ही रहें, घुटने ना उठें बीच में से, इस बात का ख्याल रखें। फिर से श्वास भरते हुए अंदर की ओर। श्वास खाली करते हुए बाहर की ओर। एक बार फिर से भरते हुए श्वास अंदर की ओर। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। वापिस आए धीरे धीरे। अभी पैरों में फासला बना रहेगा। और बाएं पैर के पंजे को स्थिर रखें और सिर्फ दाएं पैर को गोलाकार घुमाएं। सिर्फ और सिर्फ दायां पैर, बाएं पैर का पंजा तना हुआ रहे।
पूरा खिंचाव देते हुए दाएं पैर के पंजे को गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। अब दाएं पैर को स्थिर करें और दाएं पैर के पंजे को तान कर रखें। ये क्रिया बाएं पैर से। बाएं पैर के पंजे को घुमाएं गोलाकार। दाएं पैर का पंजा तना हुआ रहे, घुटने हमारे आसन पर ही रहें। विपरीत भी घुमा लें, विपरीत दिशा में भी घुमा लें। श्वासें सामान्य हमारी। वापिस आते हुए अब दोनों पैर मिलाएं और दोनों पंजों को अब एक साथ चलाएं गोलाकार। बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। जब पंजे दाईं ओर जाएं तो दाएं पैर की छोटी उंगली आसन पर लगे। जब बाईं ओर आए तो बाएं पैर की छोटी उंगली आसन पर लगती हुई जाए। पैरों की उंगली अंगूठे मिले हुए रहें। दोनों एड़ियां हमारी मिली हुई रहें। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। पैरों की छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही लाभदायक क्रियाएं हमारे टखनों के लिए, पैरों के जोड़ के लिए, पैरों की उंगलियों के लिए, हमारे पंजों के लिए, घुटनों के लिए। धीरे धीरे मध्य में आए। एक दो लंबी गहरी श्वास भरकर श्वासों को सामान्य कर लें। तितली आसन का अभ्यास। इसके लिए दोनों टांगों को मोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए पंजों पर पकड़ बनाएं। पहले अपनी एड़ियों को अपने शरीर के निकट से निकट लगाएं। जितना अपनी एड़ियों को अपने शरीर के निकट लेकर जाएंगे, रीढ़ सीधी रखेंगे, उतना ही हमारे तितली आसन अच्छा बनता है। ले जाए अपनी एड़ियों को अपने शरीर के निकट और अब रीढ़ सीधी करें और अब चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। कोशिश हमारी लगातार बनी रहे कि हमारे घुटने आसन से लग जाएं। आप खुद ही महसूस करेंगे कि जब हमारी एड़ियां जितनी हमारे शरीर के निकट होती हैं, उतने हमारे घुटने नीचे आसन पर अच्छे तरीके से लग पाते हैं। जंघाओं के जोड़ खोलने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये तितली आसन। श्वास सामान्य है बिल्कुल, सिर्फ घुटने ऊपर नीचे। थोड़ा सा एड़ियों को अपने आगे की ओर खिसकाएं। थोड़ा सा आगे कर लें, हाथों की पकड़ बनी रहे। श्वास भरें, रीढ़ को ताने, भरी हुई श्वास में रीढ़ को सीधा करें, गर्दन भी सीधी, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं और कोशिश करें कि हमारा माथा हमारे पंजों से लग जाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, फिर से रीढ़ को सीधा करें भरी हुई श्वास में, और श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे की ओर झुकें।
प्रयास करते रहें अपने माथे को अपने पंजे से लगाने की। आज नहीं तो कल लग जाएगा, मेरा तो लग जाता है भाई। खुले श्वास भरते हुए ऊपर। अब अंतिम बार करेंगे और पूरी क्षमता का प्रयोग करके करेंगे। भरे श्वास, रीढ़ को सीधा करें, ताने अपनी रीढ़ को, और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे, हमारा आराम से लगेगा। धीरे धीरे वापस दोनों पैर सीधे करें, श्वासों को सामान्य करें। यहीं से लगाएं पद्मासन। पद्मासन लगा लें सभी साधक। लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास लेते हैं। जब हम पद्मासन लगाएं तो कोशिश करें हमारे दोनों घुटने फिर आसन पर लग जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, बाहर निकालते जाएं। अधिकतम श्वास बाहर, इतनी बाहर की हमारी नाभि हमारी रीढ़ मूल से लग जाए। ढीला छोड़ें पेट को, नाभि को, और धीरे धीरे श्वास भरें। पेट में, मध्य में, फेफड़ों में, कंठ में, मस्तिष्क तक अधिकतम श्वास भरें। मूल बंद लगाएं, आंतरिक कुंभक में रुकें कुछ पल के लिए। जब रुकना मुश्किल लगे फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएं। इसी क्रिया को दोहराएं। अधिकतम श्वास भरें, अधिकतम खाली करें। लंबे गहरे श्वास, हमारे जीवन का आधार हमारी श्वासें। योग का आधार हमारी श्वासें। लंबी गहरी श्वासों को लेते हुए अपने मन को ना भटकने दें। मन को नियंत्रित करने के लिए लंबी गहरी श्वासें बहुत अच्छी। साथ ही प्रयास करें जितनी देर में श्वास भर रहे हैं, श्वासों को रोकने के बाद उतनी देर में ही खाली करें, और धीरे धीरे अपनी इस समय सीमा को आगे बढ़ाएं। अगर आज 5 की गिनती में श्वास भर रहे हैं तो हमने कोशिश करनी है कि कल 10 की गिनती में भर पाए और 10 की गिनती में ही खाली कर पाए। लंबे गहरे श्वासों के अभ्यास से हमारे फेफड़े पूरी तरह से प्रभावित, साथ ही साथ मन एकाग्र होता हुआ। धीरे धीरे सामान्य करें श्वासों को। 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र। एक लंबी गहरी श्वास भरें।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने इष्ट को नमन आज के सुंदर दिन के लिए। पद्मासन खोलें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए घुटना चालन करें। एक एक पैर से भी कर लें। पंजों को दाएं बाएं आगे पीछे कर लें। अपने रक्त प्रवाह को सामान्य करें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और कागासन में बैठें। सभी कोशिश करें कागासन में बैठने का। और खड़े हो जाएं अपने अपने आसन पर। कोशिश करें कि बिना सहारा लिए ही खड़े हों। सभी साधक अपने अपने आसन पर खड़े हैं। खड़े होकर आज सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। पंजों के बल चलें, पहले अपने आसन पर आगे पीछे 3 चक्कर लगाएं अपने आसन के। पंजों के बल चलना है, एड़ियां उठाकर धीरे धीरे चलें। जब हम पंजों के बल चलते हैं अपने आसन पर तो हमारे नाभि से ऊपर का भाग प्रभावित होता है। सामान्य तो हम बहुत चलते हैं लेकिन पंजों के बल नहीं चलते हैं। तीन चक्र पूरे करने के बाद आसन के बीच में आए और अब एड़ियों के बल चलें। पंजों को उठा लें और एड़ियों के बल चलें। एड़ियों के बल चलते हैं तो हमारे नाभि से नीचे का भाग प्रभावित होता है इससे। इसमें भी 3 चक्कर लगाएं अपने आसन के आगे पीछे। ये 3 चक्कर पूरे करते हुए बीच में आ जाएं। आसन के बीच में आ जाएं। अगर श्वासें चढ़ गई उन्हें सामान्य कर लें। लेते हैं कुर्सी आसन का अभ्यास। कुर्सी आसन के लिए दोनों पैरों में 4-5 इंच का फासला रखें। दोनों हाथ अपने सामने लाएं, कंधों के बराबर ऊंचाई पर। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ सामने की ओर खींचे हुए। श्वास भरें, हाथों को खींचे आगे की ओर और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को हल्का सा मोड़ें जैसे हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं।
श्वास भरते हुए वापस सीधा करें, फिर से श्वास छोड़ते हुए बैठें, घुटनों को मोड़ें, फिर से भरते हुए वापस, एक बार फिर से झुके, घुटने मोड़ेंगे, घुटनों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है इससे। फिर से सीधा करें शरीर को, दोनों हाथों को नीचे ले आए, कुर्सी आसन से ही आगे सोफा आसन करेंगे। कुर्सी पर थोड़ी, कुर्सी ऊंची होती है, सोफा थोड़ा नीचे। पहले जितने घुटनों को मोड़ा था उससे थोड़ा सा और नीचे और ज्यादा मोड़ना है। फिर से दोनों हाथ सामने, कंधों के बराबर ऊंचाई पर, उंगलियां अंगूठे हाथों के मिले हुए रहें। फिर से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें। पहले से थोड़ा ज्यादा मोड़ें और घुटने पर थोड़ा सा और अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ घुटनों पर। अगर घुटनों में बहुत अधिक दर्द है तो ना मोड़ें। वापिस आए, दोहराएं इसी क्रिया को 2 बार और। तीन बार अपनी आवृत्ति करते हुए वापस आएंगे और दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले आए। श्वासों को सामान्य करें। अब अपने नितंबों को ताड़ित करते हैं। दोनों पैरों में हमारा 4-5 इंच का फासला है। जैसे कदम ताल करते हुए एक पैर को पहले पीछे मोड़ेंगे, एक टांग को पीछे मोड़ते हुए अपनी एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएंगे, फिर दूसरी एड़ी को लगाएंगे। जैसे कदम ताल करते हैं इस तरीके से पीछे मोड़े, अपनी एड़ी मोड़ते हुए अपनी एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाएं। प्रयास करें हमारी एड़ी हमारे पृष्ठ भाग को छू जाए। जिसकी एड़ी पृष्ठ भाग को छू जाती है इसका मतलब उसके घुटने बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। दस बार करें इस क्रिया को। अपने एड़ियों को पीछे लगाने का कोशिश करें एक एक करके। दस बार करने के बाद बीच में आ जाएं, वापसी धीरे धीरे। अपना थोड़ा सा कमर को भी प्रभावित करते हैं। दोनों हाथों को अपनी कमर पर लाएं इस तरीके से और अपनी कमर को गोल गोल घुमाएं। बचपन में तो हम बहुत करते थे, अब एक बार बड़े होकर भी करें इसे। कमर हमारी पूरी तरीके से प्रभावित होती हुई। जिस दिशा में घुमा रहे थे उससे उल्टी दिशा में भी घुमा लें एक बार। आ जाए वापस, धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ नीचे ले आए अपने शरीर के साथ। श्वासों को सामान्य करें। लेते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। उसके लिए अपने आसन के अग्रभाग में आ जाएं, 2/3 पीछे छोड़ें आसन को। पंजे मिला लें, एड़ियां मिला लें, पंजे खोल लें। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कोहनियां हमारी आसन के समानांतर, आंखें बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर। सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु हरणम। मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से मंत्र द्वारा। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर से खोलते हुए ऊपर ले जाएं, दोनों भुजाएं ऊपर। हमारी दोनों बाजू दोनों कानों से मिली हुई, हाथों की उंगलियां अंगूठी मिले हुए, हथेलियां सामने की ओर। श्वास भरते हुए
अपनी भुजाओं को और गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर मोड़ें। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। जिनको कमर दर्द की ज्यादा शिकायत है वो ना झुकें, बाकी सब लोग आगे झुकेंगे। कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं और अपनी दोनों हाथों को दोनों पैरों के आसपास दाएं बाएं लगा दें। घुटने सीधे रखें, अपने माथे को भी ले जाएं घुटनों के पास। पाद हस्तासन। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। जिनके हाथ आसन पर नहीं लगते हैं वो अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लें और अपनी हथेलियों को आसन पर अच्छे से जमा लें। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे ले जाएं, दायां पैर अधिकतम पीछे की ओर, बायां पैर हमारा दोनों हाथों के बीच में। कमर झुकी हुई, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। अश्व संचालन की स्थिति। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग को भी पीछे ले जाएं, दोनों पैर मिला दें। एड़ी पंजे दोनों आसन से लगे हुए। अपनी गर्दन को अंदर की ओर अधिकतम मोड़ें। कोशिश करें हमारी ठोड़ी हमारी कंठकूप से लग जाए। ध्यान सहस्रार चक्र पर, पर्वत आसन की स्थिति। श्वास भरते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए, सीधी सरल रेखा में। हमारे शरीर का सारा भाग हमारी हथेलियों पर और पैरों के पंजों पर। श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमन। पहले घुटनों को लगाएं आसन पर, धीरे धीरे शरीर को नीचे लाते हुए अपने माथे को लगा दें आसन पर। नाभि का भाग थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ हवा भर। श्वास सामान्य। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। विश्राम की स्थिति। श्वास भरते हुए अपने शरीर को थोड़ा आगे की ओर स्विंग करते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। नाभि से ऊपर का भाग ऊंचा उठाएं, घुटने मेरे आसन पर लगे हुए हों, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई हो। ध्यान मूलाधार चक्र पर। श्वास छोड़ते हुए फिर से पर्वत आसन की स्थिति में आए। अपने शरीर को धकेलें पीछे की ओर और एड़ी पंजों को आसन से लगाकर रखें। गर्दन को अधिकतम नीचे अंदर की ओर लेकर जाएं, झुकाते हुए अंदर की ओर। शरीर का मध्य भाग ऊंचा उठा हुआ। श्वास भरते हुए दाएं पैर को आगे ले आए एक ही बार में। कोशिश करें हमारा पैर एक ही बार में आगे आ जाए, नहीं तो खिसका कर लाएं। इस बार दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बायां पैर पीछे खिंचा हुआ, बाएं पैर का पंजा खड़ा हुआ, कमर झुकी हुई, गर्दन रीढ़ मूल से लगी हुई, दृष्टि सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी आगे ले आए, दोनों पैर मिला दें और दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। घुटने सीधे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करते हुए ऊपर उठाते जाएं। दोनों बाजुओं को ऊपर उठा दें, दोनों बाजू हमारी दोनों कानों से लगी हुई। और भरी हुई श्वास में गर्दन और बाजुओं को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस प्रणाम मुद्रा।
दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे ले आएं, दिशा परिवर्तन करें और अपने अपने आसन पर लेट जाएं, सामने की ओर सिर करके। लघु शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ दाएं बाएं रखते हुए आंखों को बंद रखें, श्वासों को सामान्य करें और सूर्य नमस्कार के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं। श्वासों को सामान्य करने के लिए लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लघु शवासन। श्वासें सामान्य हो गई होंगी। यहीं से लेते हैं नाव आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए रखें, पंजों को बाहर की ओर ताने, दोनों हाथों को तानते हुए धीरे धीरे सिर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा दें। श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानकर पहले खींचे अपने शरीर को। नाभि से ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग नीचे। हड्डियों के जोड़ों को प्रभावित करें इससे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को सामान्य कर लें। यहीं से आगे जोड़ेंगे नाव आसन। उसके लिए धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर उठाएं, पहले 90 डिग्री पर, और कोशिश करें अपने टांगों को सिर के पीछे ले जाएं और अपने पंजों को आसन से लगाने का प्रयास करें। फिर धड़ को उठाते हुए अपने हाथों को अपने पैरों के पंजों के आगे से निकालने का प्रयास करें। नाभि के पीठ के बल दोलन। दोनों हाथ पीछे आए तो हमारे पैरों के पंजे आसन से लग जाएं। आगे आए तो हमारे हाथ पैरों के पंजों से आगे निकल जाएं। रीढ़ की सभी गोटियां इससे प्रभावित होती हैं। रीढ़ पूरी तरीके से लचीली होती है। नाव आसन बहुत अच्छी क्रिया है हमारी रीढ़ के लिए। अगर हमारी नाभि सही है, रीढ़ सही है, तो हमें कभी भी किसी प्रकार का बीमारी होने की संभावना कम होती है। रीढ़ के बल दोलन करते हुए, अपनी रीढ़ को प्रभावित करते हुए सभी साधक बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लगभग सभी का लग जाता है। पैरों के पंजे पीछे लग जाते हैं। धीरे धीरे वापसी करते हुए सामने की ओर मुंह करके दंडासन में बैठे। विश्राम लेंगे दंडासन में। श्वासों को सामान्य करें। श्वासों को लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। नाव आसन से हमने अपनी रीढ़ को प्रभावित किया। आगे के आसन निर्देशानुसार। हरिओम शालिनी जी।